Hello viewers, I Sushant. Welcome you all to class 7 history chapter number 5. The fifth chapter it is rulers and buildings and this is part 1. So let us start. तो पार्ट 1 पढ़ने से पहले हम एक फिगर के ऊपर नज़र डालेंगे और इस फिगर के ऊपर थोड़ा नज़र डालने के बाद हम फिर देखेंगे। तो पहले फिगर को देख लेते हैं। देखिए, दिस इज कुतुब मीनार मेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। बाय द नेम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक इट इज कॉल्ड एज कुतुब मीनार। देखो कितना ब्यूटीफुली बना गया है, कितना अच्छे से बना गया है, कितना लंबा है। और द डिजाइन वर्क विच इज मेड, जो डिजाइन वर्क ऐसे किया गया है इतना ऊपर जाके, दिस इज नॉट एन इजी टास्क, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, ओनली स्किलफुल वर्कर्स कैन डू इट। चलो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये कंस्ट्रक्शन किए थे 1199 में। तो इतना ये जो प्लेसिंग करना, ये इंस्क्रिप्शन को इतना अच्छा से, ये एक ग्रेट प्रिसाइजन वर्क है, एक बहुत बड़ा वंडरफुल वर्क है। ओनली द स्किल लोग जो होते हैं, जिसके पास एक एबिलिटी है, एक क्वालिटी है, ये इतना डिफ़िकल्ट काम को कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। ये हम पता किए हैं या हम इनको इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी, ये 2 सेंचुरी के बीच में राजा लोग जो होते थे, जो रूलर्स होते थे, ये 2 तरीके तरफ से ये स्ट्रक्चर बनाते थे। ये फोर्ट बनाते थे, बिल्डिंग्स बनाते थे, पैलेसेस बनाते थे, टॉम्स बनाते थे। टॉम्स मतलब जो कि हम परियाल पढ़े थे पिछले सालों में, टॉम्स, ये जो होता है समाधि, मुस्लिम लोगों का बोला जाता था। तो ये जो फोर्ट, पैलेसेस और टॉम्स बनाते थे, पहला नंबर पॉइंट जो है, दोनों काइंड से पहला वाला काइंड है सेफ और प्रोटेक्टेड बनाने के लिए, और ये पैलेसेस को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए ये ऐसा किया जा रहा था। दूसरा स्ट्रक्चर जो है ये पब्लिक एक्टिविटी के लिए। तो पहला वाला राजा लोगों का, पैलेस के लिए, फोर्ट के लिए, टॉम के लिए। दूसरा रहा पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटीज़ में क्या क्या आता है, जैसे कि टेम्पल्स पूजा करने के लिए हिंदू लोगों का, मॉस्क जो है कि मुस्लिम लोगों का पूजा करने के लिए, हम मस्जिद भी कहते हैं। तो उसके बाद टैंक्स, जहाँ पानी का सुविधा के लिए, वेल्स ये भी है। तो ये सब जो होता था ये पब्लिक लोगों के लिए होता था। किंग्स जो होते थे, किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। उनका प्रजा लोग जो होते हैं उनका केयर लेने के लिए वो हमेशा कोशिश करते रहते थे, बाई मेकिंग स्ट्रक्चर ऑफ देयर यूज एंड कम्फर्ट। रूलर्स भी ऐसे ही होते थे, उनका जो सपोर्ट पाने के लिए, उनका दिल जीतने के लिए, जनता का दिल जीतने के लिए वो ऐसे ही करते थे। ओके, फिर नेक्स्ट देखेंगे कि जो इंजीनियर स्किल कैसा था और कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस कैसा था। तो इसमें जो मॉन्यूमेंट्स है, जो टेम्पल्स, चाहे टेम्पल्स हो, चाहे कोई मस्जिद हो, चाहे कोई अदर जो बिग बिल्डिंग्स हो, मोहल्ला हो, तो इसमें जो होता था, मॉन्यूमेंट्स प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, उसमें जो दिमाग यूज हुआ है, एक बहुत काबिलियत तारीफ है। तो इसमें हम बात कर सकते हैं, टेक समथिंग लाइक ए रूफ फॉर एन एग्जाम्पल। बट एक छत के बारे में थोड़ा एक एग्जाम्पल लेते हैं। वी कैन मेक दिस बाई प्लेसिंग वुडन बीम्स। हम जो बीम होता है, हम जो उसको सपोर्टिंग देने के लिए छत को हम लकड़ी का यूज़ करते थे, कोई कहीं देखे होंगे आप लोग। और एक स्लैब भी यूज होता है स्टोन का, जैसे कि चारों तरफ वाल होता है, उसके वाल के बाद फिर उसके ऊपर छत होता है जो कि हम रूफ कहते हैं। बट द टास्क बिकम्स डिफ़िकल्ट। ये तब डिफ़िकल्ट होता है जब हम लोग एक बहुत बड़ा रूम बनाते हैं, बिग रूम और लार्ज रूम बनाते हैं, और इलाबोरेट सुपर स्ट्रक्चर, और इतना बड़ा करके बहुत ब्यूटीफुल जब हम डिज़ाइन करते हैं तो अब ये काम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इसलिए क्या होता है, दिस रिक्वायर्स, हमको ये ज़रूरत होता है मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल का ज़रूरत होता है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्किल, मतलब नॉलेज जो होता है, टेक्निक जो होता है, वो ज़रूरत होता है। ओके, फिर देखेंगे कि 7th सेंचुरी टू 10th सेंचुरी के बीच में जो आर्किटेक्ट्स होते थे, जो कारीगर होते थे,
ये ऐड किए और सारे ज़्यादा रूम ऐड किए, डोर्स ऐड किए, दरवाज़ा विंडो ऐड किए, खिड़की ऐड किए बिल्डिंग्स में। जो रूफ्स होता था, डोर्स होता था, विंडो होता था, वो स्टील मेड बाय प्लेसिंग ए हॉराइजॉन्टल बीम। हॉराइजॉन्टल वर्टिकल आपको पता है, अप टू डाउन, और हॉराइजॉन्टल लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो ये जो 2 वर्टिकल कॉलम्स भी होता था, और जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होता था इसको कहते हैं ट्रिपेट कहते हैं और कोरबेल्ट भी कहते हैं। तो बिटवीन 8th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी के बीच में जो ट्रिपेट स्टाइल होता था, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स में यूज होता था, मॉस्क में यूज होता था, और टॉम्ब्स में भी यूज होता था, जो कि हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। और जो स्टेप्ड वेल होता था, स्टेप स्टेप करके जो वेल होता था, कुआं होता था, इसको उस समय में बावलीज बोलते हैं। तो देखते हैं कैसा वाला। सबसे पहले हम एक पिक्चर देख लेंगे। ये सुपर स्ट्रक्चर प्लान देखो कैसा, सी एंड ऑन द सेम साइड देखो पत्थर से बना हुआ कितना ब्यूटीफुल डेकोरेटिव वाला, राइट। ये एक मॉस्क जैसा है, दिल्ली का एक मॉस्क का एक पार्ट है। ये दिस इज लेट 12th सेंचुरी का है। ये जो टेक्निक यूज, और इसमें देखो जो पत्थर से कितना अच्छा से डिजाइन करके बनाया गया है। ओके, तो 2 टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट्स के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं, जो कि नोटिसेबल है 12th सेंचुरी का। पहला वाला जो ट्रिक्स है, द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर अबव डोर्स एंड विंडोज वाज समटाइम्स कैरिड बाय आर्चेस। क्लियर, ये आर्चेस के द्वारा कभी कभी ये जो डोर्स को और विंडो को भी लिया जाता था, कैरी किया जाता था। और द आर्किटेक्चरल फॉर्म को कहते हैं आर्क्यूट। तो आर्क से या आर्क्यूट हुआ, ये वाला वहाँ पहला वाला टेक्नोलॉजी 12th सेंचुरी का। दूसरा वाला टेक्नोलॉजी जो लाइमस्टोन होता था, एक तरीके का पत्थर, सीमेंट जो हम यूज करते हैं आजकल मॉडर्न वाला, वो तो मशीन से बना हुआ था, और इसमें ज़्यादा यूज होता था कंस्ट्रक्शन में, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था जोड़ने में पत्थर को उस समय में। देयर वाज वेरी हाई क्वालिटी ऑफ सीमेंट होता था, जो कि मिक्स किया जाता था पत्थर से, चिप से। ये बहुत जो कंक्रीट होता था बहुत हार्ड हो जाता था। और ये जो कंस्ट्रक्शन होता था, जो स्ट्रक्चर, लार्ज स्ट्रक्चर वाला रूम को, बड़ा वाला रूम को, ये बहुत ईजियर और फास्टर करता था। ये रहा 12th सेंचुरी का टेक्निक। इसमें आप देख सकते हो, देखो की स्टोन कैसा है, कितना डिजाइन करके, कितना अच्छे से। ये जो ट्रू आर्क, जो आर्क के बारे में बात कर रहे थे, ये दिस इज आर्क। और इसमें जो सेंटर है, ये देखो कितना मतलब बेंड होके कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। और राइट साइड 5 नंबर बी में ये ट्रू आर्क है, डिटेल्स में कैसे दिया गया है। ये भी एक मॉस्क का है, ये भी एक हम जो कहते हैं मस्जिद जो बोलते हैं आप लोग, दिस इज ए सुपर स्ट्रक्चर ऑफ दैट, जो आर्क हम कहते हैं। ओके, अभी बात करेंगे 3 चीज़ स्पेशल जो यूज होता था, मुस्लिम चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे अलग कोई रिलीजन का हो। तो जो राजा लोग, जो रूलर्स लोग बनाते थे, वो 3 चीज़ के बारे में हम ध्यान देंगे, जैसे कि टेम्पल्स के बारे में, और दूसरा रहा मॉस्क के बारे में जो मस्जिद, और तीसरा रहा टैंक जो पब्लिक फैसिलिटी। तो सबसे पहले टेम्पल के बारे में बात करते हैं। टेम्पल्स एंड मॉस्क जो होता था वो ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्शन किया जाता था, वेयर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो कि लोगों जाते थे सब पूजा करने के लिए। दे वर ऑल्सो मीन टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर, वेल्थ, डिवोशन एंड पैटर्न। ये जो मंदिर बनाते थे, चाहे मस्जिद बनाते थे, ये पावर का सिंबल होता था कि राजा कितना पावरफुल है, कितने संपत्ति है, और जो भक्ति का ये एक परिचित हम कहते हैं विटनेस था। 3 नंबर पॉइंट में बात करेंगे, टेक द एग्जाम्पल ऑफ राजा राजेश्वर टेम्पल। राजा राजेश्वर मंदिर का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है कि ये बना गया है किंग राजा राजा देव के द्वारा ये बनाया गया है फॉर वर्शिपिंग गॉड। गॉड का जो नाम था उस समय में, या कौन सा गॉड को पूजा करते थे, राजा राजेश्वरम। तो हम थोड़ा नोटिस करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, आपको नहीं लग रहा है राजा का नाम और भगवान का नाम में थोड़ा जुड़ा आ रहा है, थोड़ा सिमिलरिटी है। इसमें भी लिखा गया है ऐसे ही, द रूलर एंड द गॉड आर वेरी सिमिलर, दो द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप, जो पूजा करने का तरीका इन द टेम्पल्स, इसमें जो 1 गॉड थे राजा राजा देव, और ऑनर्ड अनदर, जैसे कि राजा राजेश्वरम का जो भगवान का नाम से ये पूजा पाते थे।
मंदिर में। फिर बात करेंगे मुस्लिम लोगों का जो मस्जिद हो, चाहे इसको हम मस्जिद भी कहते हैं, तो ये जो सुल्तान थे, जो उसमें जो क्लेम किए थे, वो सोचते थे कि नहीं, भगवान का ऐसे तो मूर्ति नहीं हो सकता है। और जो पर्शियन कोर्ट जो होते थे, क्रॉनिकल्स जो होते थे, जो कि बनाते थे डिफरेंट इंफॉर्मेशन को, डिफरेंट जो कलेक्शन करते थे डाटा, उसको क्रॉनिकल करके रखते थे, जो अरेंज करके रखते थे, वो बोलते थे कि नहीं नहीं, वो जो सुल्तान होते थे, सुल्तान दे आर द शैडो ऑफ गॉड, भगवान का छाई है वो। और तो ये इंस्क्रिप्शन में दिल्ली मॉस्क में बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, गॉड चूज अलाउद्दीन एज ए किंग, भगवान चूज किए थे अलाउद्दीन को एक राजा। इसका कारण भी है, क्या कारण वो बोलते थे कि ही हैड द क्वालिटीज, उनके पास क्वालिटी था, जो मोसेस होता था, जो सोलोमन होता था, द ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ द पास्ट, पास्ट में ग्रेट लॉ गिवर, जो न्याय दे सकते थे और कानून के बारे में। फिर 4 नंबर पॉइंट बता रहा है, द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वाज गॉड हिमसेल्फ, वेरी राइट, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा कोई है तो भगवान ही है ना। तो ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ chaos एंड इंट्रोड्यूस्ड ऑर्डर एंड सिमेट्री, तो भगवान क्या किए, ऐसा एक वर्ल्ड क्रिएट किए जहाँ पर भेदभाव नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है, उसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, chaos नहीं है, राइट, कन्फ्लिक्ट नहीं है। फिर रहा मस्जिद के बारे में। फिर बात करेंगे पब्लिक फैसिलिटी, जो टैंक के बारे में। टैंक क्या होता है, मेकिंग प्रीशियस वाटर अवेलेबिलिटी, कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स, पानी का अवेलेबिलिटी करने के लिए टैंक सब बनाया जा रहा था, जिससे चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे पब्लिक यूज हो, चाहे डोमेस्टिक यूज हो, चाहे ज़मीन के लिए जो इरीगेशन के लिए हो। तो सुल्तान इल्तुतमिश ने ये यूनिवर्सल रेस्पेक्ट मिला था इनको फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए लार्ज रिजर्वेयर, रिजर्वेयर का मतलब जहाँ पानी रखने का जगह, जस्ट आउटसाइड दिल्ली कुन्ना में एक बनाए थे, वर्ल्ड वाइड फेमस हुए थे। इट वाज कॉल्ड द हज ई सुल्तानी और द किंग्स रिजर्वर, ऐसा भी नाम दिया जाता था। रूलर्स ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड द रिजर्वर, बिग एंड स्मॉल, बड़ा होता था छोटा भी होता था, फॉर यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल, जैसे कि पब्लिक फैसिलिटी के बारे में हम बात कर रहे थे। 5 नंबर पॉइंट में, समटाइम्स दिस टैंक्स एंड रिजर्वेयर्स, ये जो होता था ये कहाँ कहाँ होता था, पार्ट ऑफ टेम्पल और मस्क, कहीं कहीं ये टेम्पल के साथ जुड़ा होता था और मस्क मस्जिद के साथ जुड़ा होता था। हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं कैसे जुड़ा होता था। ओके, अभी देख सकते हो गोल्डन टेम्पल विथ होली सर्वर, ये जो गोल्डन टेम्पल है आप देख सकते हो, अमृतसर जो है पंजाब का, इसमें इसके पास एक वाटर रिजर्वर है। सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज लुकिंग, क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सो इसमें आप लोग अच्छे से देखिएगा वीडियो को, यू हैव टू वॉच इट अगेन एंड अगेन इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। Take care of your studies. Once again, we'll meet in the next video, next portion. Till that, take care of your studies. Thank you all.